जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास का महत्व बताऊंगा। कार्तिक मास की महिमा, कार्तिक मास में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। 5 नियम मुख्यतः निभाने चाहिए। कार्तिक मास का महत्व बहुत होता है और कार्तिक मास शुरू होने वाला है। कार्तिक मास की प्रतिदिन की कथाएं मैं डालूंगा। प्रतिदिन की कथा आप तक मिल जाएंगी, प्रतिदिन सुने। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो लोग कार्तिक महीने के नियमों का पालन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक मास में दीपक जलाना, घर को साफ रखना, साफ वस्त्र पहनना स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हितकर है। कार्तिक मास में जो भी कार्य करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कार्तिक मास में मंदिर में जाके श्रमदान करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कार्तिक मास में किया गया पुण्य, कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा पाठ का बहुत ही अक्षय फल मिलता है। आज मैं आपको 5 नियम बताऊंगा। यह 5 नियम आपको जरूर निभाने चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरे कार्तिक के महीने में गायत्री मंत्र का जाप, भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप का बड़ा ही महत्व होता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण की सेवा करते समय उनके मंत्रों का जाप करें। प्रतिदिन भगवान को स्नान कराएं, भगवान को नए वस्त्र पहनाएं और भगवान से क्षमा याचना करें। कार्तिक मास में कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से बड़ा ही लाभ मिलता है। पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के यह 5 नियम इंसान की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कार्तिक मास में अगर नियम पूर्वक कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं, कार्तिक मास की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इंसान के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। प्रत्येक कष्ट को स्वयं भगवान दूर करते हैं। इसलिए कार्तिक मास के महत्व का वर्णन मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, कार्तिक मास में गंगा स्नान का महत्व है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है। सुबह जल्दी उठ करके आप गंगा स्नान करें। गंगा स्नान ना कर सकें तो घर में ही आप स्नान करें और स्नान करते समय ओम गंगाय नमः, स्नान करते समय ओम गंगाय नमः और 2 बूंद गंगा जल की अपने नहाने के पानी में डाल लें। उससे गंगा स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। नंबर 2, कार्तिक के महीने में सूर्य भगवान की पूजा, इसका बड़ा महत्व है। कार्तिक के महीने में सूर्य भगवान को जल अर्पण करना। अगर कार्तिक के महीने में प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में निरोगता आती है, घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर में स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का वास होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान सूर्यदेव हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल अर्पण जरूर करना चाहिए। नंबर 3, तुलसी का पूजन। कार्तिक के महीने में तुलसी का सबसे ज्यादा महत्व है। कार्तिक के महीने में जो लोग तुलसी पूजा करते हैं, तुलसी का रोपण करते हैं, तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा का बड़ा महत्व है। कार्तिक के महीने में प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी पूजन से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर के हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में जिस दिन
तुलसी का दर्शन भी हो जाता है, तुलसी माता का स्पर्श हो जाता है, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। तो इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा जरूर करें। मंदिर में तुलसी लगाएं, भगवान को तुलसी अर्पण करें, प्रसाद में तुलसी का भोग अर्पण करें। यह बड़ा ही इसका महत्व होता है और यह सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला उपाय है। नंबर 4, गौ माता की सेवा। कार्तिक के महीने में जिस प्रकार से तुलसी पूजा का महत्व है, तुलसी पूजन से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसी प्रकार से कार्तिक के महीने में गौ पूजन का भी बड़ा महत्व है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, शादी में अड़चने आ रही हैं, प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही हैं, वह गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता की सेवा करने से बड़े दुख दूर हो जाते हैं, बड़ी से कठिन परिस्थितियां दूर हो जाती है, कठिन से कठिन कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में गौ पूजा का बड़ा महत्व है। नंबर 5, दीपदान। कार्तिक के महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है और कथाओं में आएगा आगे के कार्तिक में एक एक दीपदान करने से कैसे मुक्ति हुई। तो कार्तिक के महीने में दीपदान का इतना महत्व कि आप मंदिर में दीपदान करें, किसी अंधेरे स्थान पर दीपक जलाएं, कार्तिक के महीने में गौशाला में दीपदान करें, कार्तिक के महीने में आप बगीचे में, तालाब पर, कहीं भी हर जगह दीपदान करें। जितना दीपदान करेंगे उतना ही महत्व बढ़ता है, हमारे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक के महीने में जो लोग दीपदान करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। बड़ा महत्व है दीपदान का। कार्तिक के महीने में आप जितनी दीपदान करेंगे उतने ही जन्मों के हमारे पाप दूर हो जाते हैं, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर करें। तो ये थे 5 कार्य, 5 नियम जो कार्तिक के महीने में जरूर निभाने चाहिए। आगे के नियम कथाओं में बताऊंगा कि आपको कैसे करने हैं। तो बड़ा महत्व होता है कार्तिक के महीने में 5 नियमों को निभाने का। भगवान मनोकामना पूरी करते हैं, हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो भी मनोकामनाएं हों, इच्छाएं हों, सभी पूरी हो जाते हैं। संतान, धन, सुख, समृद्धि, हर प्रकार का जो है वैभव इंसान को प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को आगे शेयर करें जिससे सबको पता चल सके और भगवान की कृपा सबके ऊपर हो सके। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कार्तिक के नियमों का पालन जरूर करें। कार्तिक के नियमों का पालन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री कृष्ण।